ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 9 नारायण लकड़े और श्री रामकृष्ण नाम जप से परमार्थ मार्ग। प्रेम से बोलिए, सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। सन 1957 में गोविंदराव झुंझुनवाड़ के गौड़ा और श्री रामकृष्ण तीनों पंढरपुर विठल दर्शन के लिए गए। वहां पांडुरंग के दर्शन से आनंद प्राप्त कर फिर क्षेत्र में ध्यान करें, ऐसा निश्चय किया। उसी प्रकार चंद्रभाग नदी पार कर विष्णु मंदिर में गोविंदराव झुंझुनवाड़ के गौड़ा और श्री रामकृष्ण तीनों ध्यान के लिए बैठे। कुछ समय में श्री रामकृष्ण उठकर बाहर आ गए। गोविंदराव 3 घंटे 45 मिनट बाद बाहर आए, लेकिन गौड़ा 6 घंटे तक ध्यान में ही लीन रहे। बाद में ध्यान से उठकर बाहर आए और गोविंदराव से बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा, आगे चलकर इस लड़के यानी श्री रामकृष्ण की पाठ पूजा होगी। ये परंपरागत भक्ति प्रसार का ध्वज फहराएगा। ऐसा गिरमल्लेश्वर महाराज ने दृष्टांत दिया। गौड़ा, भविष्य में होने वाली इस लड़के की पाठ पूजा का आज ही मैं शुभारंभ करता हूँ। ऐसा कहकर गांव के भीतर जाकर कपूर, धूपबत्ती, नारियल लाकर विष्णु मंदिर के चौबारे पर श्री रामकृष्ण को बिठाया और यथाविधि पाठ पूजा संपन्न की और आरती की। लेकिन श्री रामकृष्ण के मन में संकोच उत्पन्न हुआ, कारण आयु और अनुभव में गौड़ा वरिष्ठ थे। उनसे पाठ पूजा करवाना असंभव सा लग रहा था, परंतु गौड़ा निस्संदेह पूर्वक बोले, वाराणसी को जाने का कारण क्या है? कारण पुरुष पास ही हो तो भटकने की जरूरत नहीं। कारण बताओ सर्वज्ञ। जब कारण पुरुष सामने ही है, पूजा करने में आनंद मिलता है। ऐसा कहकर उन्होंने पाठ पूजा की। आज वही गौड़ा के सत्य वचन साकार हो रहे हैं। इससे अनेक लोग पावन हुए हैं। उस दिन सायंकाल वे लोग पुनः मुंबई लौट गए। आगे 1957 में श्री रामकृष्ण का स्थानांतरण बॉम्बे वीटी को हुआ। तब कल्याण में उनकी बहन गोदावरी माधवराव कटकर रहती थी, इसलिए उन्होंने रहने के लिए कल्याण चुना और वहां से वीटी के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय जाकर आते जाते कार्य करते रहे। उस समय मासिक वेतन मिलता था। कर्मचारियों में एक सुरवे नामक व्यक्ति था। उसके पिता बैंक में नौकरी करते थे, इसलिए चिल्लर लेने देने के कारण उनसे मित्रता हो गई। एक दिन मासिक वेतन मिलने पर विभागीय कामकाज के व्यवस्था से वे देर से सुरवे के पास गए। तब तक सुरवे घर जा चुका था। वहीं पास के कर्मचारियों से पूछने पर सामने चंदन का तिलक लगाए श्री लकड़े दिखे। श्री रामकृष्ण उनके पास पहुंचे तो उन्होंने 200 रुपए का नोट देकर चिल्लर लौटाया। फिर लकड़े ने उन्हें अलग ले जाकर कहा, गुरुवार को आकर मुझसे मिलना। जैसा कहा, श्री रामकृष्ण उनसे मिलने गए। तब उन्होंने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? रामकृष्ण ने गिरमल्लेश्वर महाराज का फोटो दिखाया। उन्होंने कहा, ये नहीं। फिर उन्होंने पासपोर्ट साइज का भाऊ साहेब महाराज का फोटो जेब से निकाल कर दिखाया। उन्होंने कहा, वो भी नहीं। श्री रामकृष्ण आश्चर्य में पड़े। आगे दीपावली के समय श्री रामकृष्ण मिरज आए। उस समय वर्तमान यल्लट्टी मठ की समाधि दर्शन लेकर सड़क पर
जिन्नप्पन की दुकान से समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज का फोटो लिया। कुछ दिन बाद वे पुनः बम्बई की यात्रा पर लौट गए। लकड़े साहब विक्टोरिया टर्मिनस के ऑफिस कर्मचारियों में से एक थे। वे निष्ठावान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म भक्ति परायण परिवार में हुआ था। प्रतिदिन प्रातः 2:30 बजे अलार्म लगाकर उठते और सुबह तक जप किया करते। हनुमान चालीसा और राम रक्षा का प्रतिदिन पाठ करके दफ्तर जाने हेतु रेल में यात्रा करते। उस समय भी हाथ में जपमाला लिए बिना किसी संकोच के जप करने की आदत उन्होंने बना ली थी। फिर रात को सोने तक लगातार जप करते रहते। गहन भक्ति में वे भगवान की सेवा करने वाले प्रगाढ़ भगवान प्रेमी थे। इधर दीपावली के बाद श्री रामकृष्ण की भेंट लकड़े साहब से हुई। रामकृष्ण ने उन्हें नरसिंहेश्वर महाराज का चित्र दिखाया। तब लकड़े जी ने कहा, हाँ, यही तुम्हारे गुरु हैं। उनके वचन सुनकर रामकृष्ण चकित रह गए और उसी क्षण राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री नरसिंहेश्वर महाराज की जय का जयकार लगाकर नामानुग्रह प्राप्त करने का वह दृश्य उन्हें याद आया। तब लकड़े जी ने आगे कहा, गुरुजी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि तुम्हें 3000 जप करवाना है। इस पर रामकृष्ण बोले, मुझसे तो इतने जप नहीं होंगे। यदि 3 माला हो तो मैं कर सकता हूँ। दिन इसी प्रकार बीतते गया। एक दिन ड्यूटी के सिलसिले में रामकृष्ण कल्याण से विटा जाने हेतु ट्रेन में सवार हुए। सहयात्रियों के साथ बैठकर वे रम्मी खेल रहे थे। सामने खिड़की के पास एकल सीट पर बैठे लकड़े जी रम्मी खेलते हुए रामकृष्ण को देखते रहे। विटा उतरकर वे दफ्तर पहुंच गए और काम में व्यस्त हो गए। शाम का समय हुआ। लकड़े जी श्री रामकृष्ण की टेबल पर आकर बैठ गए। मधुर बातें करते हुए बोले, अब तक कितने जप हो गए? इस पर रामकृष्ण मौन रहे। फिर लकड़े जी ने कहा, ध्यानदेव माणे व्यासाची एक गुणे द्वारकेची राणी पांडव घरी। ध्यानदेव ने अपने हरिपाठ में कहा है कि व्यास महर्षि द्वारा रचित महाभारत में द्वारकाधीश श्री कृष्ण परमात्मा पांडवों के घर में रहते थे। 5 पांडव ने 5 प्राणों से भी अधिक महत्व नामस्मरण को दिया। उसी बल से धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण परमात्मा उनके साथ खड़े रहे और दुष्टों को दंडित कर सज्जनों की रक्षा की। सबके लिए गीता का उपदेश रूपी अमृत प्रवहित कर अपना कार्य पूर्ण किया। इसलिए मेरी विनती है कि यदि तुम कल्याण से थाने तक जप करोगे तो 3000 से भी अधिक जप हो जाएंगे। मित्र के मार्गदर्शन पर रामकृष्ण ने बिना कुछ कहे सहमति दी। अगले दिन से उन्होंने ट्रेन में जप आरंभ किया। उस दिन ट्रेन में लकड़े जी बैठे हुए हाथ में माला लिए जप कर रहे थे। श्री रामकृष्ण जब उनके पास बैठने गए तो लकड़े जी ने संकेत किया कि खड़े होकर जप करो। दफ्तर पहुंचने के बाद रामकृष्ण ने पूछा, आपने मुझे खड़े होकर जप करने क्यों कहा और आप स्वयं बैठकर जप क्यों करते हैं? लकड़े जी ने उत्तर दिया, आपको बैठकर दोनों हाथों में जपमाला पकड़ने में संकोच होता है। मुझे ऐसा स्वभाव नहीं, इसलिए जब तक आदत न हो जाए आप खड़े होकर जप कीजिए। फिर सहज रूप से बैठकर हाथ में माला लेकर जप करते रहिए। एते शब्द नाही शिष्यांसी हे अवग सद्गुरु पासी, सद्गुरु पालाटी अवगुण नासी नाना यत्न करुणी। श्री समर्थ रामदास के इन वचनों के अनुसार शिष्य को दोष देने का अधिकार
शिष्यों को नहीं, केवल ब्रह्मनिष्ठा सद्गुरुजनों को होता है। चाहे शिष्य कितना भी बुरा क्यों न हो, अनेक पापों की ग्रस्ती हो, अविवेकी हो, सद्गुरु अनेक प्रयासों से उसे देवतुल्य बना देते हैं। रामदास स्वामी की यह वाणी अक्षरशः प्रत्यक्ष हुई। यही कारण है कि सद्गुरु ही सच्चे होते हैं। नरसिंहेश्वर महाराज की चैतन्य शक्ति ने अनेक भक्तों का उद्धार किया। सन 1947 में नरसिंहेश्वर महाराज ने शरीर त्याग दिया था, फिर भी वे आज भी अपना कार्य कर रहे हैं। यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण हृदय से आनंदित हुए। उन्होंने अपनी बहन गोदावरी से यह चर्चा करते हुए कहा, सद्गुरु स्वरूप शाश्वत आणि देवास मांडेल कल्पांत, अर्थात सद्गुरु ही शाश्वत है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, किंतु गुरु शाश्वत रहते हैं। यह कहते हुए उन्होंने नरसिंहेश्वर महाराज के चित्र की आरती उतारी और नमस्कार किया। दोनों की आंखें आंसुओं से भर आई। इसी समय माधवराव कटकर का ट्रांसफर हुआ। कल्याण के कर्णिकर रोड स्थित वैद्यवाड़ी के मकान में श्री रामकृष्ण अकेले जब तब साधना में लगे रहे।